ट्रेनिंग प्रोग्राम को लिया था, तो मुझे बताया गया था कि हर स्वस्थ व्यक्ति को भी, न केवल मोटापे वाले व्यक्ति को, हर स्वस्थ व्यक्ति को भी तो एस एंड एफ का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विसरल फैट के जमाव को ये खत्म करता है। अंदरूनी जो फैट होता है अपना, उसके जमाव को ये खत्म करने का काम करता है। तो एक शानदार प्रोडक्ट आज हमारे बीच में है, हर शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है, क्योंकि जब आपका मोटापा आता है, आपके घुटने काम करना बंद कर देते हैं, आपको उठने में, बैठने में, चलने में हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आती है। आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है, अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर तेजी के साथ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसी जानकारी को नजर रखते हुए 8:05 जैसा अपनी सीम टीएम का एक अनुशासन है कि हम राइट टाइम पे अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत कर देते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज के ट्रेनर को हमारे बीच में, शिल्पा में हमारे बीच में रहती है, बहुत गजब की ट्रेनिंग हमारे को बीच में देती है। तो मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके, आप लोगों की जबरदस्त वर्चुअल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा शिल्पा मैम को कि वो आए और आज की जूम मीटिंग की शुरुआत करें। वेलकम मैम आज की जूम मीटिंग में आपका। थैंक यू सो वेरी मच सर। जय आरसीएम सभी को, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज के इस न्यूट्री चार्ज ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और जैसे कि आप जानते ही हैं, आज के सेशन में हम न्यूट्री चार्ज एस एंड एफ के बारे में बात करेंगे। सर ने बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दे ही दी है कि किस तरह से न्यूट्री चार्ज एस एंड एफ जरूरी है हम सबके लिए, और इस प्रोडक्ट से हम बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कैसे न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ क्या काम करता है, किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, और कैसे हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ से, तो आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठें, एंड साथ में आप जो है अपने वीडियो को भी ऑन करके बैठे। ओके। तो एंड बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ। ये इस तरह के एक बॉक्स में आता है, और इस बॉक्स के अंदर 15 पाउच या 15 सैशे होते हैं। अब ये 15 पाउच के अंदर क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है फैट को कम करने का प्रोडक्ट है, मोटापे को कम करने का प्रोडक्ट है। तो हमारा जो वजन है, ओके, जैसे सपोज करिए किसी का वजन 60 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, 90 किलो है। जो भी हमारा वजन है वो चार चीजों का बना हुआ है। उसमें अगर किसी का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो में क्या क्या गिना जाएगा? फैट की कितनी मात्रा है शरीर के अंदर, पानी का कितना वजन है, हड्डियों का कितना वजन है, और मसल्स यानी मांसपेशियों का कितना वजन है। तो हमारा जो वजन है वो इन चार चीजों का बना हुआ है। ओके। तो पानी जो है ये वेरिएबल है, यानी कि अगर आज आपने कम पानी पिया है तो आपका जो शरीर के अंदर पानी का जो वजन होएगा आज वो कम होगा। अगर आज आपने ज्यादा पानी पिया है तो पानी का वजन जो है ज्यादा हो जाएगा। ओके। तो पानी जो है पानी का वजन हमने कितना पानी आज पिया है उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके। और हमें जो है लगभग 8-10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। ठीक है। हड्डियां और मसल्स जो है, हड्डियां और मांसपेशियां जो है, ये उम्र के साथ कम होती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हमारी हड्डियों का वजन कम होता जाएगा, हमारे मसल्स का वजन कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हमारा फैट जो है ये बढ़ता जाएगा। ओके। और आप जानते हैं कि फैट जो है ये अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत फैट जरूरी है, बट बहुत ज्यादा फैट जरूरी नहीं है। तो आज का हमारा सेशन जो है वो फैट के ऊपर मतलब लाइक डेडिकेटेड है कि ये फैट से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और हमें इसको क्यों हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा है कि फैट, मोटापा जो है बढ़ता ही है। तो ये इसके क्या कारण है? तो मैं चाहूंगी कि हम आज के सेशन में 10 कारण, फैट बढ़ने के 10 कारण नोट करेंगे। ये बहुत ही आम बातें हैं जो कि आप बिल्कुल जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बट ये हमारे पास में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि जब हम किसी से बात करें तो हम उनको आसानी से समझा पाए कि भाई आपके फैट बढ़ने का कारण क्या है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फैट बढ़ने का मुख्य कारण है जो है अस्वस्थकर खाना पीना। अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, हम घी तेल से युक्त खाना खाते हैं, समोसे, कचौरी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो नेचुरली जो है मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। नंबर वन। नंबर टू जो है, अगर हम सारा दिन बैठे रहते हैं, अगर हम जो है सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, अगर हम सारा दिन बैठे रहने का ही काम करते हैं,
तो मोटापा बढ़ेगा ही। आपने देखा होगा स्पेशली कुछ लोगों के साथ में कोविड के टाइम पे, जैसे कोविड के टाइम पे हम सब, लॉकडाउन था तो हम सब लोग अपने घरों में थे, तो बहुत सारे लोग जो है कुछ काम नहीं था, सारा दिन बैठे हैं, खाना खाया सो गए, तो जो है आपने देखा, जब आपने उनको कोविड के बाद में देखा, लॉकडाउन के बाद में देखा, तो उनका फैट जो है या मोटापा जो है वो बढ़ा हुआ था। तो यानी हम एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, कम काम करते हैं, तो मोटापा बढ़ेगा। ओके, दूसरा, तो हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं। तीसरा जो है एक्सरसाइज न करना। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा शरीर को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, सक्रिय रहना जरूरी है, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मोटापा आता ही है। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि स्पेशली हमारे जो, जब हम लेडीज से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम तो घर के सारे काम करते हैं, तो हम तो, हमारी तो वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम तो सारा दिन काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, वो गलत है। ओके, वो जो लोग जो ये सारा दिन जैसे घर के काम कर रहे हैं, अगर सपोज करें हम महिलाओं की बात करें, तो वो ठीक है, घर में काम कर रही हैं, खड़ी रह रही हैं काफी समय तक, ऊपर नीचे हो रही हैं, तो वो एक्टिव है। ओके, उसको हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको हम व्यायाम नहीं करेंगे। तो ये जो महिलाएं जो एक्टिव हैं, जो घर के काम कर रही हैं, वो इन लोगों से बेहतर है। ओके, जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं है, काम नहीं करते हैं, उनसे तो बेहतर है। बट ये जो हम घर में काम करते हैं, इसको हम एक्सरसाइज नहीं कहते, इसको हम ये सिर्फ कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो एक्टिव है। एक्सरसाइज का मतलब है कि हमारे शरीर के हर हिस्से की, हर मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, चाहे वो गर्दन है, चाहे वो, अगर हम हाथ भी देखें, तो हमारे हाथ के जो ये उंगलियां हैं, इनकी भी एक्सरसाइज होनी है। ओके, और अगर हम देखें तो ये वाला जो मसल्स का पार्ट है, इसकी भी एक्सरसाइज होनी है, और ये वाला जो मसल्स है इसकी भी होनी चाहिए। तो मतलब हमारे शरीर के हर हिस्से की जब एक्सरसाइज होती है, उसको हम जो है जब वो एक्टिव होता है, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे स्कूल की जो पीटी हम करते थे, वो एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मोटापा आएगा। ओके, सीढ़ियां चढ़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। और जैसे कि जो लोग बड़े शहरों में, बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमको जब ऊपर की मंजिल पे जाना होता है, तब तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, तब हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक्चुअली में हमें बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। जब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर जा रहे हैं, तब तो हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तब हमें लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम सीढ़ियां उतरते हैं, तो उससे हमारे घुटनों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो एक्चुअली में ऊपर से नीचे आते वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, और नीचे से ऊपर जाते वक्त जो है हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो ये अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज को छोड़ रहे हैं, और लिफ्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज को छोड़ रहे हैं, और वो मोटापे बढ़ने का कारण हो सकता है। ओके, पांचवा जो है स्ट्रेस या तनाव। आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस है, तनाव है, और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से ज्यादा खाने का मन करता है। ओके, और इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। ओके, तो जब हम जो है, मतलब उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, और उसकी वजह से उनको ज्यादा खाने का मन करता है, तो नेचुरली जब हम ज्यादा खाएंगे, तो वो जो है मोटापे के रूप में बदलेगा। अब ज्यादा खाने से मोटापा कैसे बदलेगा, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। बट अभी आप ये नोट करें कि तनाव या स्ट्रेस है, तो हम अगर ज्यादा खाएंगे, तो उससे जो है मोटापा बढ़ता है। ओके, तो जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। छठा है क्रैश डाइट। क्रैश डाइट जो है, आपने देखा होगा कि क्रैश डाइट का एक्चुअली मतलब है कि कम टाइम के अंदर, ओके, बहुत सारा या तेजी से वजन को कम करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ये जो स्पेशली जो लोग ओवर वेट होते हैं, तो वो बहुत अलग अलग तरह की डाइटिंग करते हैं। ओके, तो क्रैश डाइटिंग का मतलब है बहुत तेजी से वजन को कम करना। अब ये क्रैश डाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि भाई हम कुछ समय के लिए सिर्फ फल और सब्जियां जो है उनके जूस ही पिएंगे। ओके, तो अब ये फल और सब्जियों के जूस वो जैसे उन्होंने 10-15 दिन ले लिए, तो उनका वजन तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। ओके, उनका वजन कम हो जाएगा। बट आप जानते हो कि ये फल और सब्जियों का जूस हम कितने दिन तक ले सकते हैं?
ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ओके, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो जब हम ये आपने क्रैश डाइट कर लिया और वजन को कम कर लिया, और फिर उसके बाद में जब आप नॉर्मल अपना खाना पीना शुरू करते हो, क्योंकि आप जीवन भर तो अब फल और सब्जियों के जूस पर नहीं रह सकते हैं, ओके, ये तो हमारा शरीर ऐसा बना ही नहीं है, हमें नॉर्मल खाना खाना ही पड़ेगा। तो जब हम नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा वजन जो है वो तेजी से बढ़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग जो है क्रैश डाइट करके, उन्होंने डाइटिंग करके अपना वजन तो कम कर लिया, बट कुछ टाइम बाद जब आप उनसे वापस मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनका वजन वापस से बढ़ा हुआ है। तो ये जो है, ये क्रैश डाइट जो है, ये बिल्कुल ही अवास्तविक है, ओके, अनरियलिस्टिक है, ये सही नहीं है और अनहेल्दी बिल्कुल है, ओके। तो अलग अलग तरह की क्रैश डाइट होती है, जैसे मैंने एक तो आपको ये बताया कि ये फल और सब्जियों के जूस पीना। एक और बहुत फेमस क्रैश डाइट जिसका लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बेवरली हिल्स डाइट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इसमें लोग जो है जैसे कि पहले 10 दिन सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, सिर्फ फल खाएंगे, ओके, तो और कुछ भी नहीं खाएंगे। फिर अगले जो है 8 दिन जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या अनाज खाएंगे, ठीक है। और फिर अगले 12 दिन जो है सिर्फ प्रोटीन खाएंगे। अब आप ये मतलब कि लाइक जैसे अब प्रोटीन में जैसे दालें हो गई, या दूध दही हो गया, या पनीर हो गया, या नॉनवेज हो गया, ये ही खाएंगे। तो इस तरह से जो है पहले 10 दिन सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, फिर अगले 8 दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या अनाज खाएंगे, और फिर अगले 12 दिन जो है सिर्फ प्रोटीन खाएंगे। अब आप जानते हो कि ये जो है हम मुश्किल से 1 महीना कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं कर सकते हैं, ओके। तो जब ये ऐसी डाइट फॉलो करेंगे तो इनका वजन तो डेफिनेटली कम होगा, बट जब ये वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, ओके। तो इसीलिए लिखा है कि क्रैश डाइट भी एक कारण है फैट बढ़ने का। सातवां जो रीजन है हमारे फैट बढ़ने का, वो है न टाइम पर न खाना, ओके। आपने देखा है कि हमारे शरीर में एक अंदरूनी घड़ी है। आप अगर जैसे कि आपने देखा है कि अगर आप रोज 11 बजे सोते हो, तो आपको 11 बजे के आसपास नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे आपकी आंख खुल ही जाएगी। अगर आप रोज जो है 1 बजे खाना खाते हो, तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपको 1 बजे, 12:30, पौने 1 बजे के आसपास आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लंच टाइम होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके उस टाइम हमारे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ओके। तो हमारे शरीर जो है रेडी है हमारा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। बट आज आपने 1 बजे खाना नहीं खाया, ओके, आप बिजी थे, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने खाना खाया 4 बजे। अब जो 4 बजे जब आप खाना खाओगे, तो उस टाइम पर हमारे शरीर के अंदर एसिड और जो पाचक एंजाइम्स जो है उनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले था, 1 बजे था, फिर अब उसके बाद में खाना आया नहीं हमारे पेट के अंदर, तो वो उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और 4 बजे जब हमने खाना खाया, तब उस टाइम पर जो है एसिड और पाचक एंजाइम्स जो है वो सही मात्रा में नहीं होंगे। तो जो हमने उस टाइम पर जब हम खाना खाएंगे, वो ठीक से हमारे को डाइजेस्ट भी नहीं होगा। और इस टाइम पर क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है वो गड़बड़ हो जाता है, हमारी बॉडी की जो क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाती है, तो हम इस टाइम पर ज्यादा भी खाते हैं, ओके। और जब हम ज्यादा खाते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए जो है लाभदायक नहीं है, और वो मोटापे के रूप में बदलता है। तो अगर हम टाइम से नहीं खाते, ओके, जैसे कि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हम ऐसा ही करते हैं कि हम बिल्कुल भी टाइम से नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक कारण है मोटापा बढ़ने का, ओके। आठवां रीजन है, जैसे आपने देखा, जब हम अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या बहुत सारे लोगों के साथ में मिल बैठ करके खाते हैं, तो ज्यादा खाते हैं, ओके। इसीलिए आपने देखा होगा पार्टीज में या शादी वगैरह में या कोई भी अगर गेट टुगेदर होता है, तो हम ज्यादा खाते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ में मिल करके बहुत सारे लोगों के साथ में मिल के बैठ के खाते हैं, तो ज्यादा खाना खाया जाता है। और जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वो मोटापे के रूप में बदलता है। कैसे बदलता है मैं आपको अभी बताऊंगी। नौवां तरीका है, नौवां कारण है, आपने देखा है बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती है, मतलब वो लेट तक जगते रहते हैं। तो नेचुरली जो लोग देर रात तक जगते हैं, वो बिल्कुल 100% उठ के कुछ ना कुछ जरूर से खाते हैं। चाहे मैगी बना ली, या फ्रिज के अंदर जो भी रखा है वो खा लिया, नमकीन बिस्किट खा लिया। तो उन्होंने ऑलरेडी अपना रात का खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, और उसके बाद में फिर जो है रात में फिर से वो कुछ खा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खा रहे हैं। और वो जो एक्स्ट्रा खाना है वो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में बदलेगा ही, ओके। तो ये भी एक कारण है। और लास्ट जो है कारण जो है कि हम क्या खा रहे हैं,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, जो भी हम खाना जैसे खाना खा रहे हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से ही हम सारे काम कर पाते हैं। तो उस एनर्जी को हम कैलोरीज या किलो कैलोरीज में नापते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, सब्जियों को ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। तो इसी तरह से जो हमने खाना खाया है और उससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसको हम कैलोरीज या किलो कैलोरीज में नापते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो मुट्ठियां हैं, और एक मुट्ठी में बादाम है और एक मुट्ठी में ये चीनी वाली टॉफीज है। दोनों से 188 किलो कैलोरीज मिल रही हैं। ओके, बट कौन सी कैलोरीज फायदेमंद है हमारे लिए? ये आई एम श्योर आप बिल्कुल जानते हैं कि ये बादाम वाली जो कैलोरीज हैं ये फायदेमंद है, बट ये जो चीनी वाली जो कैलोरीज हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो किस क्या हम खा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ये हम क्या खा रहे हैं ये इस पिक्चर से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे, और ये स्पेशली आप उन लोगों को समझा सकते हैं जो कि लोग अक्सर बोलते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में मोटापा आ रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जो 100 ग्राम अगर हम कच्चे आलू लेते हैं, ओके, 100 ग्राम कच्चे आलू से हमें 77 कैलोरीज 77 कैलोरीज मिलती है। कोर्स हम कच्चे आलू खाते नहीं है, बट ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि 100 ग्राम कच्चे आलू से हमें 77 कैलोरीज मिलती है। इन्हीं 100 ग्राम आलूओं को अगर हम उबाल लेते हैं, ओके, उबाल करके अगर हम खाएंगे तो हमें 82 कैलोरीज मिलेंगी, 82 कैलोरीज मिलेंगी। इन्हीं 100 ग्राम आलूओं को, उबले हुए आलूओं के अंदर हमने थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल ली, तो ये मैश्ड पोटैटोज बन जाएंगे। और ये मतलब ये विदेशों में ये ब्रेकफास्ट में लेते हैं मैश्ड पोटैटोज, बट हमारे सिंपल शब्दों में आलू का मसाला कह लो। तो ये जो है अगर हमने ये कर लिया तो उससे हमें 104 कैलोरीज मिलेंगी, है वही 100 ग्राम आलू ही। ओके, अगर हमने इन्हीं आलूओं को, इन्हीं 100 ग्राम आलूओं को अगर हमने अवन के अंदर बेक कर दिया तो 85 कैलोरीज होंगी। और इन्हीं 100 ग्राम आलूओं को अगर हमने तल दिया, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बना लिए हमने तो जो है हमें 280 कैलोरीज मिलेंगी। और इन्हीं 100 ग्राम आलूओं से हमने जो ये पोटैटो चिप्स, जो कि ये लेज, अंकल चिप्स वगैरह जो बाजार में मिलते हैं, वो हमने ले लिए, 100 ग्राम आलूओं के अगर हमने वो खा लिए तो 546 कैलोरीज मिलेंगी। है सबके अंदर 100 ग्राम आलू ही। ओके, बट किस तरह से हमने उनको बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो घर का ही खाना खाते हैं और फिर भी मोटापा बढ़ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो लोग बहुत तल के खाना बना रहे हो तो इसीलिए जो है कैलोरीज ज्यादा हो रही हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने खाने को बना रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर उससे फैट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ओके, अभी जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने अगर हम ज्यादा खाते हैं तो उससे हमें, हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? तो सपोज करिए आज आपने 1000 कैलोरीज का खाना खाया, ओके, और आपने 1000 कैलोरीज जो है वो खर्च कर ली। अब आप कहेंगे कि भाई 1000 कैलोरीज हमने कैसे खर्च करी? तो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो कैलोरीज मिली तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारा शरीर अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करता है, और कुछ कैलोरीज हम अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा शरीर कैसे इस्तेमाल करेगा? अब जैसे कि भाई हमारा दिल धड़क रहा है, ओके, तो वो खून को पंप कर रहा है, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ओके, इसी तरह से हमारे पेट, हमारी आंतें, हमारा दिमाग, हमारे शरीर के सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तो उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हमारे खाने से। तो जो हमने खाना खाया है, सपोज 1000 कैलोरीज का खाना खाया, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है, जो ऊर्जा जो है, वो हमारा शरीर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। बाकी का जो कैलोरीज है वो हम अपने कामों करने के लिए करेंगे। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो बोलने में एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिली है? जो मैंने खाना खाया है। ओके, अब आप लिख रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी की जरूरत है। कोई ड्राइव कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ओके, तो हमारा शरीर जो है उस ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। तो सपोज करिए आपने 1000 कैलोरीज का खाना खाया और 1000 कैलोरीज खर्च हो गई। आपने, या तो आपने खुद ने काम कर लिया और आपके शरीर ने भी काम कर लिया, तो आपका वजन उतना का उतना ही रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, जितना आपका पहले वजन है उतना ही रहेगा। अगर आपने 1000 कैलोरीज का खाना खाया और 1200 कैलोरीज खर्च कर दी, अब आप कहेंगे कि जब खाया ही 1000 है तो 1200 कैसे खर्च हो गई? तो कुछ कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर भी जमा है
ओके, क्योंकि देखिए जैसे सपोज करिए आप रोज 1 बजे खाना खाते हो और आपने आज 4 बजे खाना खाया, तो 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक भी आपने काम तो किया ना, ऐसा तो है नहीं ना कि आप काम नहीं कर पाए। उस काम करने के लिए कैलोरीज की जरूरत थी, ऊर्जा की जरूरत थी, तो वो कहाँ से मिली? जो हमारे शरीर में पहले से जमा कैलोरीज थी। ओके, तो तो अगर आपने 1200 खर्च कर दी तो आपका वजन कम होगा। ओके, और अगर 1000 कैलोरीज का खाना खाया और 600 ही खर्च करी, तो ये जो 400 कैलोरीज जो आपके शरीर में बच गई हैं, ये जो है मोटापे के रूप में बदल जाती है। तो अगर जो है हर जो 9 कैलोरीज, जो 9 एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, वो 1 ग्राम फैट में बदल जाते हैं। तो जो मैं आपको कह रही थी कि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वो मोटापे के रूप में बदल जाता है, तो वो इसीलिए है कि अगर हम ज्यादा कैलोरीज का खाना खाएंगे और उसको जलाएंगे नहीं, तो वो हमारे शरीर के अंदर मोटापे के रूप में बदल जाएंगी। तो हर 9 कैलोरीज, हर एक्स्ट्रा 9 कैलोरीज जो है 1 ग्राम फैट के रूप में बदल जाएंगी। ओके, अब सवाल उठता है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर फैट जो है वो बढ़ रहा है। अब फैट कम क्यों करना है? तो नेचुरली जो लोग ओवरवेट है उनको फैट कम करने की जरूरत है। ओके, और बहुत सारे लोग हैं जो जो कि अलग अलग क्रैश डाइट करके परेशान हो चुके हैं और वो चाहेंगे कि उनका फैट वजन कम हो, तो उनको करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई पहले आप अपने वजन को कम करो, अपने फैट को कम करो, फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे या फिर हम ऑपरेशन करेंगे। जैसे स्पेशली घुटनों का अगर ऑपरेशन किसी का है, कोई ओवरवेट है, तो डॉक्टर पहले बोलेंगे कि नहीं, पहले आप अपने वजन को कम करो तभी हम आपके घुटने का ऑपरेशन कर पाएंगे। या जैसे महिलाओं के अंदर अगर उनके कोई मोटापा है और अगर वो उनकी ये आईवीएफ या पीसीओडी या कोई ऐसी कोई उनका कोई किसी भी चीज का अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो वो पहले बोलते हैं कि पहले आप अपने फैट को कम करो, फिर उसके बाद में हम दवाई शुरू करेंगे या जो है ऑपरेशन करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इसीलिए भी अपना शरीर का फैट कम करने की जरूरत है। ओके, अब ये हो सकता है, सवाल हो सकता है कि भाई अगर फैट है, मोटापा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर वन, मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकती है, शुगर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ओके, नंबर वन। नंबर टू, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो लोग ओवरवेट होते हैं, आप देखेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर जो है अक्सर बढ़ जाता है। उनके दिल की बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उनके जोड़ों में दर्द होएगा, बैक में दर्द होएगा। ओके, ये क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर जोड़ों पर ही पड़ रहा है, तो नेचुरली उनके जोड़ों में भी दर्द होएगा। ओके, बैक में दर्द होएगा, पीठ में दर्द होएगा, और उनको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। आपने देखा ही है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, थोड़ा सा तेज चल लिए या अगर आप उनको सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वो हांफने लगते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, तो ये भी एक जो है ओके, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो है पीसीओएस, महिलाओं के अंदर अगर जो है महिलाओं में अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने की वजह से ये समस्या हो सकती है, तो मोटापा आ ही जाता है। ओके, और जिन महिलाओं का, और इसकी वजह से उनके पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं होंगे, उनको माँ बनने में भी दिक्कत होगी। तो पीसीओएस की वजह से भी या पीसीओडी की वजह से भी महिलाओं के अंदर वजन बढ़ जाता है। और जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको आपने देखा है कि उनको बहुत जोर से वो स्नोर करते हैं या बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब वो सो रहे होते हैं तो उनके कुछ सेकंड के लिए सांस जो है वो रुक जाती है। और क्योंकि उनका जो लंग्स और जो डायफ्राम, थोड़ा सा साइंस है उसमें, कुछ जो है कम डिस्टेंस हो जाता है, तो उनको जो है वो कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। फिर जब वो वापस से सांस लेते हैं तो वो बहुत तेज आवाज के साथ में आता है, तो जिसको हम स्नोरिंग या खराटे बोलते हैं। और वो कई लोगों के खराटे इतने तेज आवाज के होते हैं कि वो उनकी खुद की नींद खुल जाती है। तो इस तरह से उनकी जो नींद है वो है ना, एक पीसफुल या अच्छी नींद नहीं होती है, वो बार बार जो है टूटती रहती है। और आप जानते हैं कि जब हम एक अच्छी पीसफुल नींद नहीं लेते हैं तो उसका असर हमारे अगले दिन के काम पर होता है। तो ऐसे लोगों का जो है नींद अच्छे से नहीं होती है और अगले दिन थकान, कमजोरी और जो है इस तरह का होता रहता है। तो इनके ओवरवेट लोगों को जो है नींद भी अच्छे से नहीं आती है, और नेचुरली उनका शरीर जो है आकर्षक नहीं दिखता है। ओके, अट्रैक्टिव बॉडी नहीं लगेगी। और कई लोगों को जो है उनको अपने आप से ही
जो है जैसे लगता है कि शर्म आ रही है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग जो है बहुत मजाक उड़ाते हैं जो लोग ओवरवेट होते हैं। तो इन सब की चीजों की वजह से जो है जो ओवरवेट लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस या अकेलापन हो सकता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ओवरवेट या मोटापे की वजह से ना केवल शारीरिक समस्याएं बल्कि मानसिक समस्याएं भी है। ओके। और ये बहुत तो इससे आई एम श्योर इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो हमें उसकी समस्याओं को और ऐड नहीं करना है, हमें उनकी समस्याओं को और बढ़ाना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है, या उनको हमें कुछ जो है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारी समस्याएं हैं। ओके। अब ये जो लोग ओवरवेट है डेफिनेटली उनको वजन तो कम करना है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है अवैज्ञानिक तरीका या अनसाइंटिफिक तरीके से वजन को कम करने में कोशिश करते हैं। और ये जो अवैज्ञानिक तरीका है या अनसाइंटिफिक तरीका है, इसके अंदर वो अपने आप को भूखा रखते हैं, मतलब पूरी चीजें नहीं खाते हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि हमें हेल्दी रहने के लिए सारे पोषक तत्व चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी थोड़ा बहुत चाहिए हमें, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर ये भी हमें सब सही मात्रा में चाहिए। बट ये जब अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीजें जो है हम सही मात्रा में नहीं लेते हैं। अब जैसे सपोज करिए कोई सिर्फ फल और सब्जियां ही खाएगा तो उनको क्या मिलेंगे? विटामिन और मिनरल्स ही मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है हमारे एनर्जी के लिए। ओके। तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये अनसाइंटिफिक तरीका है। और जब हम ये अवैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करते हैं तो उससे नेचुरली हमारा शरीर अंदर से कमजोर होता है, इम्यूनिटी कम होती है और हम बार बार बीमार होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग अवैज्ञानिक तरीके से अपने वजन को कम करते हैं उनकी स्किन जो है वो ऐसे ढीली सी पड़ जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि आपको उनके चेहरे को देख करके लगता है कि इन्होंने कुछ अलग सा किया है। ओके। वो होते हैं उनकी स्किन जो है बहुत ही उसकी क्वालिटी अलग सी हो जाती है, और स्पेशली ऐसे पेट और यहाँ के हाथों का जो स्किन है वो ऐसा ढीला सा हो जाता है। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्रैश डाइटिंग या जो अनसाइंटिफिक तरीके से जो हम वजन कम कर रहे हैं, ये जो है हम लंबे समय तक इन डाइट्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो जब हम वापस से नॉर्मल अपना खाना पीना शुरू करते हैं तो वो जो है वजन जो है और तेजी से बढ़ता है। ओके। और ऊपर से क्योंकि हम सब चीजें नहीं खा रहे हैं, सब न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, तो फिजिकल वीकनेस, कमजोरी, थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। मसल्स यानी मांसपेशियां जो है वो कमजोर होंगी। तो तो इसका मतलब जो है हमें एक सही तरीका या साइंटिफिक तरीका जो है देखना चाहिए जिससे कि हम अपने फैट को, वजन को कम कर सकें। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा शरीर, हमारा वजन जो है वो चार चीजों का बना हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है हड्डियां, मसल्स और पानी को कम नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फैट को कम करना है। तो जो भी हम तरीका अपना रहे हैं अपने फैट को कम करने का, या उसको हमें जो है उसमें हमें हड्डियों को बचाए रखना है, मसल्स को बचाए रखना है, पानी की मात्रा को कम नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फैट को कम करना है। फैट को अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो है वो सही तरीका है। ओके। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि हम शुरू से जब हम बात कर रहे हैं हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, हम वेट लॉस की बात नहीं कर रहे। वेट तो हड्डियों का भी है, मसल्स का भी है, वाटर का भी है, पानी का भी है। ओके। तो हमें जो है फोकस किसके ऊपर करना है? फैट लॉस पे करना है, वेट लॉस पे नहीं करना है। जब हम फैट लॉस होगा, जब हम मोटा फैट को कम करेंगे तो नेचुरली ओवरऑल जो हमारा वजन है वो भी कम होएगा। ओके। तो फैट लॉस के ऊपर फोकस करना है, वेट लॉस पर नहीं करना है। अब जो लोग बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप एक उसमें आपकी एक रीडिंग आती है जिसको हम कहते हैं फैट परसेंटेज। तो फैट परसेंटेज का क्या मतलब होता है? फैट परसेंटेज का मतलब है कि जो हमारा जो टोटल वजन है उसमें से फैट की कितनी मात्रा है, उसको हम फैट परसेंटेज कहते हैं। तो जो अगर सपोज करिए किसी का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो के अंदर जो है फैट, अगर सपोज करिए उसकी रीडिंग आती है 40, फैट परसेंटेज की रीडिंग आती है 40, तो इसका मतलब जो है 100 किलो अगर उसका वजन है तो 40 किलो जो है वो फैट है उनके शरीर के अंदर। ओके। तो होना क्या चाहिए? पुरुषों के अंदर होना चाहिए फैट परसेंटेज 20% से कम, और महिलाओं के अंदर होना चाहिए 25% से कम। तो अगर आप बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस तरह की रीडिंग्स होनी चाहिए। बॉडी स्कैनर पर हम एक और चीज की रीडिंग लेते हैं और वो मसल परसेंटेज या मसल मास।
तो ये है हमारा जो टोटल वजन है, उसमें से मसल्स की कितनी मात्रा है, इसको हम मसल परसेंटेज कहते हैं। और ये पुरुषों में होनी चाहिए 45% से ज्यादा, और महिलाओं के अंदर होनी चाहिए 36% से ज्यादा। ओके। अब मसल्स तो हम आप सब जानते हो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सारे काम मसल्स से ही करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चाहे वो बच्चे को गोदी में उठाना है, या ड्राइव करना है, या कुछ उठाना है, कुछ भी काम, हर काम जो है हम मसल से ही करने हैं। तो ओके, तो ये हमें मसल्स को बनाए रखना है, बचाए रखना है। एक और चीज जिसके बारे में हमें समझना है वो है पेट का मोटापा, या जिसको हम कहते हैं विसरल फैट, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या पेट का मोटापा जो है, इसको हम कैसे नाप सकते हैं? आपको इंची टेप लेनी है, और दो नाप लेने हैं। एक तो आपको कमर का घेरा लेना है, कमर का जो नाप है वो लेना है, और दूसरा जो चेस्ट का नाप है वो लेना है। तो महिलाओं के अंदर कमर का घेरा चेस्ट से 8 इंच कम होना चाहिए, और पुरुषों के अंदर कमर का घेरा चेस्ट से 4 इंच कम होना चाहिए। ओके। अगर किसी का इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब उनके अंदर पेट का मोटापा या विसरल फैट है। ओके। अब ये विसरल फैट जो है, ये हमारे लिए बहुत ही, पेट का मोटापा जिसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसको आप इस पिक्चर से समझ पा सकते हो। हमारा जो ये पेट वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसके अंदर हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसी भाग में लिवर भी है, किडनीज भी है, रीढ़ की हड्डी भी है, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हमारी आंतें, पेट, सब जो है इसी भाग के अंदर है। ओके। तो आप ये देख रहे हो, ये वाला पहला वाला जो भाग है, इसके अंदर जो ये पहला वाला जो व्यक्ति है, इसमें कोई पेट का मोटापा नहीं है, ये ओके। बट ये जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है, ये यानी कि ये पेट का मोटापा जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और आप देख रहे हो कि ये हमारे जो अंग है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ये लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, रीढ़ की हड्डी, इसके आसपास जमना शुरू हो चुका है। ओके। और ये जो तीसरी पिक्चर है, आप इसके अंदर देख रहे हो कि ये जो पेट का मोटापा है, ये इतना बढ़ गया है कि हमारे जो अंग हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो इसके अंदर धस गए हैं। ओके। इस मोटापे के अंदर धस गए हैं। अब ये इससे जो है हमारे जो शरीर के जो अंग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक सिंपल से उदाहरण से हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे कि आपने जैसे सपोज करिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी लोअर सीट है। ओके। आप बिल्कुल आराम से लेटे हैं, अपनी सीट पर। ओके। तो आप रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी देर में एक महिला आती है अपने बच्चे के साथ में कि क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठ सकती हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ, और आप जो है अपने पैरों को थोड़ा सा सिकोड़ लेंगे, ताकि उनको जो है बैठने की जगह मिल जाए। ठीक है। अब आप लेटे हुए तो है, बट फिर भी नॉट सो वेरी कंफर्टेबल। आपने पैरों को थोड़ा सा आपने मोड़ लिया है। ठीक है। अब फिर थोड़ी देर बाद वो महिला बोलती है कि भाई ये बच्चा सो रहा है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिटा सकती हूँ? तो अब आप क्या करेंगे कि आपको उठ के बैठना पड़ेगा, और आप बिल्कुल एक कोने में बैठ जाएंगे। और आप देखेंगे कि ज्यादा सीट जो है उस महिला और उसके बच्चे ने ले ली है। तो हमारे जो पेट का मोटापा है वो बिल्कुल इसी तरह से। तो पेट का मोटापा जब जब अगर बढ़ता जाता है, तो हमारे ऑर्गन्स, जैसे आप एक कोने में सीट पे बैठे थे, पूरी सीट आपकी होने के बावजूद आप एक बिल्कुल कोने में बैठे हुए थे, इसी तरह से जो है हमारे ऑर्गन्स जो है, हमारे जो अंग हैं, वो बिल्कुल जो है धस जाएंगे, और नेचुरली उनको वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो विसरल फैट या पेट का मोटापा जब बढ़ेगा, तो डायबिटीज, शुगर का रिस्क बढ़ जाएगा, दिल की बीमारियां बढ़ जाएंगी, और जोड़ों में समस्या होगी ही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, कि ये जो फैट के जो सेल्स हैं, ये जो विसरल फैट जिसको हम कह रहे हैं, जो इसके जो कोशिकाएं हैं, ये एक जो है प्रोटीन को बनाती हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर सूजन आती है। और ये जो सूजन है, जिसको हम आंतरिक सूजन कहते हैं या इंटरनल स्वेलिंग कहते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे शरीर के अंदर बाकी बीमारियों का। तो जैसे कि अगर किसी के शरीर में कैंसर है, किसी के शरीर में दिल की बीमारियां है, या आर्थराइटिस है, या सोरियासिस है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी शुरुआत किससे होती है? एक स्वेलिंग से शुरू होती है, एक सूजन से होती है। और वो सूजन कौन पैदा कर रहा है? ये हमारे जो फैट के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो शुरू कर रही हैं। तो ये जो है पेट के मोटापे से और बहुत सारी गंभीर बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि पेट का मोटापा जो है वो कितना
जो है खतरनाक है। तो हमें जो है अपने शरीर के अंदर जो जमा फैट है उसको कम करना चाहिए, और हमें जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको हमें बढ़ाना है। ओके, मांसपेशियों को तो बचाना और बढ़ाना है, और फैट को जो है वो हमें कम करना है। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है, ये फैट को कम करने का साइंटिफिक तरीका है। और इस ये सबसे अच्छी बात है कि ये क्लिनिकली प्रूवन भी है। इसके अंदर जो है 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फैट बर्नर्स यानी फैट को जलाने वाले तत्व हैं। ओके, और ये जो फैट बर्नर्स हैं, ये हमारे जो पहले से जमा फैट है उसको भी कम करते हैं, और नए फैट को भी जमा होने से रोकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। जो कॉफी होता है, कॉफी की जो बीन होती है या दाना, फली कहेंगे, वो इसके अंदर है। ओके, दूसरा है इसके अंदर सीएलए, जिसको हम कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड कहते हैं। और तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। तो ये इसके अंदर तीन जो है ये फैट बर्नर्स हैं। और ये जो है तीनों इस तरह से काम करते हैं कि हमारे जो पहले से जमा फैट है उसको भी कम करते हैं, उसको भी हटाने का काम करते हैं, और जो नया फैट जमा ना हो सके तो ये उसमें भी मदद करते हैं। तो पुराने फैट को भी हटाएंगे और नया फैट वापस से ना जमे, इसमें मदद करते हैं। तो ये तीनों जो फैट बर्नर्स हैं, ये इस तरह तीनों जो है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, सीएलए, ये इसी तरह से काम करते हैं। ओके, और ये जो सीएलए है, ये मसल्स को भी बनाने में मदद करता है और हमारी भूख को भी कम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग ओवरवेट हैं वो ज्यादा खाते हैं, उनको भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाएंगे तो वो कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी शरीर के अंदर, और ऊपर से वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं वो उनके शरीर के अंदर मोटापे के रूप में बदलेंगी। तो ये बात को हमें समझना है। ओके, फिर है इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया, ये भी हमारी भूख को कम करता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा जमा एनर्जी है उसको भी, उसके खर्च को बढ़ा देता है, और इस तरह से हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा को कम करता है। फिर हमारे न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। प्रोटीन जो है मांसपेशियों का भोजन तो है ही, तो प्रोटीन तो आप जानते ही हो कि हमारे मसल्स को बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें अपने मसल्स को बढ़ाना है, बचाना है। ओके, और तो प्रोटीन वो काम करेगा ही। प्रोटीन जो है ये हमारी भूख को भी कम करता है। आप जानते ही हो कि जब हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेते हैं तो वो हमें संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है, ताकि हम ज्यादा ना खाएं। ओके, तो नेचुरली न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर भी जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, ये हमारी भूख को कम करेगा और हमें संतुष्टि देगा, ताकि हमें और ज्यादा खाने का मन ना करे। एंड ऑफ कोर्स मसल्स को तो बढ़ाएगा ही। ओके, और फिर है इसके अंदर फाइबर। और फाइबर भी जो है वो हमारी भूख को कम करता है और हमारे हमें संतुष्टि और तृप्ति देता है, ताकि हम ज्यादा ना खाएं। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के अंदर तीन फैट बर्नर्स हैं जो कि हमारे फैट को जला रहे हैं, प्रोटीन है और फाइबर है जो कि हमारे मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है, और ये हमने एक स्टडी करी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 महीने के लिए जो है इन लोगों को न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ दिया गया। तो इनके जो कमर का घेरा है वो 4 इंच तक कम हो गया, यानी कि इनको अपने कपड़े जो है 4 इंच टाइट करने पड़े होंगे। कि मतलब 4 इंच जो है कमर के घेरे में फर्क आया, और इनका जो फैट परसेंटेज है वो 7.6% तक फैट कम हुआ, और ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ अगर हम सही तरीके से लेते हैं तो हमारा जो है फैट, हमें जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही हैं। ओके, न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है ये जो है मील रिप्लेसमेंट है। ओके, मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि ये हमें रात के खाने की जगह लेना है। न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ हमें रात के खाने की जगह लेना है। दिन में हम अपना नॉर्मल हेल्दी खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में समोसे कचौरियां और पूरा घी तेल से युक्त खाना खा लिया और रात में न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। दिन के अंदर भी हमें हेल्दी खाना खाना है, और रात के खाने की जगह हमें न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेना है। ओके, तो ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि रात का खाना नहीं खा करके हमें जो है रात में सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेना है। ओके, और इसका भी एक कारण है। कई लोग जैसे कि रात का खाना छोड़ना मुश्किल होता है, तो बट ये करना जरूरी है। और ये हम रात के खाने की जगह क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रात के खाने सबसे ज्यादा हमारा जो हम है, कई बहुत सारे लोगों का
जो सबसे मेन मील जो होता है वो रात का खाना होता है। तो बहुत कोई एक्सरसाइज वॉक वगैरह तो करते नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज जो है वो हमारे शरीर के अंदर जमा रह जाती हैं और वो हमारे शरीर के अंदर बाद में मोटापे के रूप में बदल जाती हैं। तो रात के खाने की जगह हम न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेंगे तो उसमें जो हमारे पूरे दिन की भी जो कैलोरीज हैं और जो एक्स्ट्रा है वो उसको उसके अंदर जो फैट बर्नर्स है वो उनको जलाने का काम करेगा और हमारे फैट को कम करने में मदद करेगा। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ रात के खाना खाने की जगह ही लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम दिन में ले लेंगे, लंच में ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, कोई फायदा ही नहीं होएगा, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको लेना। ओके, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जब आप अपने कस्टमर को इसके बारे में बता रहे हैं तो ना केवल उनको मेहनत करनी है बल्कि आपको भी उनके साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और उसका एक रीजन है। हम जिसको हम ये बोल रहे हैं न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ दे रहे हैं, हम उनको उनकी जीवन शैली, उनके लाइफस्टाइल को बदलने के लिए कह रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। हम उनको रात का खाना न खाने के लिए बोल रहे हैं, हम उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, हम उनको जो है हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल जो है कि इतनी आसान नहीं है शुरुआत में। तो नेचुरली उनके लिए ये फॉलो करना मुश्किल होगा। तो आपको उनका जो है उनको मोटिवेट करना है, उनको उनके आपको उनको बार बार उनसे कॉल करके चेक करते रहना है कि भाई वो सही से ले रहे हैं या नहीं, या उनके उनके मनोबल को बढ़ाते रहना है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें अपने कस्टमर के जो है टच में रहना है। ऐसा नहीं कि एक हमने दे दिया, 1 महीने का दे दिया, अब हम महीने के एंड में ही उनसे बात करेंगे। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि लोग जो है दे दिया और फिर जब 1 महीने के बाद में फिर वो लेते नहीं है, बोलते इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब पूछो कि भाई आपने कैसे लिया, तो हम तो इसको लंच में ले रहे थे। तो नेचुरली फिर जो है उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जब आप ले रहे हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ में संपर्क में रहें, उनको मोटिवेट करें और उनको सही जो है उनको जानकारी देते रहें। 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेना है, इससे छोटे जो उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं लेना है। किन को लेना है? नेचुरली जिनका फैट ज्यादा है। तो बॉडी स्कैनर की मदद से अगर आप जो है देख पा रहे हैं कि फैट परसेंटेज ज्यादा है तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ दीजिए। ओके, और कैसे लेना है? 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध लीजिए, उसके अंदर आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का पूरा पाउच डाल दीजिए। अब ये न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का जो पाउच है इसके अंदर 40 ग्राम पाउडर है। ओके, तो इसको आपको मिक्सी के अंदर ही ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर आप इसको चम्मच से या शेकर से करेंगे तो वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, पाउडर की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। तो और मिक्सी के अंदर अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ओके, तो इसको मिक्सी में दूध या पानी जो भी सही है, जो भी आपको ठीक लगता है, पानी में भी अच्छा लगता है और पानी लेंगे तो ज्यादा ही बेहतर है, बट आप लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं। और उसमें आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ का ये पूरा पाउच डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड करके आप रात के खाने की जगह इसको लीजिए। इसको आपको कम से कम 3-4 महीने तो लेना ही चाहिए, या जब तक आपका टारगेट वजन नहीं आ जाए तब तक आपको लेना चाहिए। अब अगर सपोज करिए किसी का वजन 80 किलो है और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो 65 तक करना चाहते हैं, तो जब तक 65 नहीं आता तब तक वो रोज रात के खाने की जगह न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट के साथ में उनको अपने जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जो है रिजल्ट आएंगे। सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लेने से ही काम नहीं चलेगा, उनको एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। कम से कम 6 से 8 हजार कदम, 10 हजार कदम तो उनको चलने ही चाहिए। जहां पर भी संभव हो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, हेल्दी खाना खाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि ठीक है रात के खाने की जगह न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले लेंगे, बट दिन के अंदर अपना नॉर्मल हेल्दी खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, तो उससे जो है वो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत चीजों का ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स को और भी बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं कि उनको प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। मतलब जब आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले रहे हो तो प्रोटीन ज्यादा लो। प्रोटीन चाहे आप सप्लीमेंट्स के रूप में ले लो, चाहे आप अपने खाने के रूप में ले लो, तो प्रोटीन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो फैट कम होएगा, क्योंकि आप जानते हो फैट और प्रोटीन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अगर हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा है तो प्रोटीन या मसल्स कम है। ओके, तो अगर हम मसल्स को प्रोटीन को बढ़ा देंगे तो मसल्स बढ़ेंगे तो फैट कम होएगा। ओके, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें, चीनी को कम कर दें, पानी की मात्रा को ज्यादा बढ़ा दें। ये कोल्ड ड्रिंक जैसे ये कोको कोला, पेप्सी,
ये सारे ऐसे ड्रिंक्स ना लें, और ये मैदा, चावल और ये ऐसी चीजों को भी मना कर खाने के लिए आप मतलब उनको कम करने के लिए बोल सकते हैं। एक और चीज हम उनको बता सकते हैं कि हमें छोटी प्लेट्स में खाना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इसका फायदा है। हम जितनी बड़ी प्लेट में खाएंगे, जितनी बड़ी थाली में खाएंगे, उतना ज्यादा हम उसमें खाना भरते हैं। ओके, बट अगर हम छोटी प्लेट लेंगे तो हम कम खाना खाएंगे। ओके, तो ये छोटी प्लेट्स में खाना खाएं, धीरे धीरे चबा करके खाएं। ओके, कई बार हम होता है कि हम खाना खाते वक्त जो है या तो टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं, तो हमें जो है पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, माइंडफुली सोच समझ करके खाना खाएं, चबा करके खाना खाएं। तो इससे इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह के आप जो टिप्स जो है आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। जब उनका जो भी टारगेट वजन आ गया है, तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ वो लेना बंद कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जो उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव लिया है उसको तो फॉलो करते ही रहना चाहिए, और हेल्दी खाना खाना चाहिए। ओके, और 1500 कैलोरी से ज्यादा रोज का खाना न खाएं। और हर 6 महीने बाद आप 1 महीने के लिए मेंटेनेंस डोज ले सकते हो। तो जैसे सपोज करिए आपने 6 महीने न्यूट्रीचार्ज या 3-4 महीने या जितने भी महीने आपने न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ लिया, और आपका जो भी टारगेट वजन था वो आ गया। ओके, अब आपने बंद कर दिया न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ। अब फिर 6 महीने के बाद 1 महीने के लिए वापस से आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले लो रात के खाने की जगह। तो उससे जो 6 महीने के अंदर जो भी कोई एक्स्ट्रा अगर फैट बढ़ा है तो वो वापस से कम हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और ये सारे सजेशन आप दे ही सकते हैं जो कि बहुत नॉर्मल, और हम आम की ऑयल, नमक, सफेद चावल, चीनी, मैदा, ये सब हमें नहीं लेना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? 18 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ नहीं देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि ओवरवेट हैं, तो उनको हमें क्या देना चाहिए। तो जो बच्चे अगर ओवरवेट हैं, दो कारण से होते हैं। एक तो उन बच्चों की हेल्दी हैबिट्स नहीं होती है। ओके, मे बी वो बच्चे ये इस तरह का जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो वो हेल्दी हैबिट्स नहीं है। या वो बच्चे एक्टिव नहीं है, गेम, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, दौड़ना भागना ऐसा नहीं करते हैं। या दूसरा जो कारण है, वो बच्चे में कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मोटापा है। ओके, तो जो अगर डिजीज या किसी प्रॉब्लम की वजह से मतलब कोई किसी बीमारी की वजह से मोटापा है, तो वो तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही होएगा। बट अगर किसी बच्चे का जो है उनकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से मोटापा है, तो उनकी जीवन शैली में बदलाव लाना है। बच्चों को आप एक्टिव रखिए, बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डालिए, उनको दौड़ने भागने का 1 घंटे का वो करिए, साइकिलिंग चलाइए, स्विमिंग करवाइए, जो भी और बच्चे को हेल्दी हैबिट्स करिए, तो वैसे ही बच्चे का वजन जो है वो कम हो जाएगा। तो 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ नहीं लेना है, दूध पिलाने वाली माताओं को न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ नहीं लेना है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, उनको भी न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटीन जो है इन 3 तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ भी इनको नहीं लेना चाहिए। तो आप इस तरह की उनको डाइट प्लान्स वगैरह भी बता सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ जो है, अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है, बेहतर उसमें जो है कंटेंट है। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ पे सबसे अच्छा जो है हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीवी सबसे अच्छा है। ओके, और जो है और इसके कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ पे हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड हम जो है थोड़ी सी मेहनत हमें खुद को करनी होगी। हमें अपने कस्टमर के साथ में जो है कनेक्ट में रहना है, और उनको मोटिवेट करते रहना है, इंस्पायर करते रहना है, ताकि जो है वो उसको सही तरीके से फॉलो करें। ओके, तो आई होप ये जो जानकारी है ये आपको यूजफुल लगी, और इस जानकारी की मदद से आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ पर बेहतरीन काम करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू बलवान सर। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। ये स्पेशल मेरे लिए था। इसके मैं एक क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया। मैंने 22 किलो वेट कम किया था इससे, 22 kg वेट कम किया था मैंने इससे। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो फिर उसका जवाब मेरे को मिल गया। आपने जो स्लाइड दिखाई इसमें मिल गया कि आपने किस प्रकार से अपना वो पहले वाला मेंटेन करना शुरू कर दिया होगा। तो अभी इसके ऊपर दोबारा से फिर जो आपने बताया, इसके साथ में मैडम अगर आप पर्सनल रूप से, जैसे मैंने जो कॉल किया था उस नंबर पे, अगर पर्सनल इसका कोई भी डाइट प्लान मेरे पास में सेंड कर दोगे तो बहुत रिक्वेस्ट होगी कि आपको यही फॉलो करना होगा।
तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मुझे इस चीज के लिए। और खास करके न्यूट्री चार्ज वाले अगर इसके एस एंड एफ के साथ में अपना डाइट प्लान भी शेयर करते हैं ना भाई, ये डाइट प्लान फॉलो करोगे तो आपका इतना ई कम हो जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कोई भी साथी जिसका कोई भी क्यूरी है, तो वो उससे पहले हम एक बार, हमारे आदरणीय गुरुदेव जावेद सर हमारे बीच में हैं, उनके बगैर तो ये मीटिंग अधूरी है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए आदरणीय जावेद सर। हाँ, थैंक यू बलवंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सेशन था रियली अब तक का बेस्ट सेशन मुझे लगा, क्योंकि आज वो जानकारी हमें मिली। हालांकि मैंने भी इसको यूज किया है, कई बार मैंने यूज किया है, और भी हमने इसको प्रमोट भी किया है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आज मिले कि जो हमें पहले इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। और पूरा का पूरा जो मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं, और इसको हम डेफिनेटली, आप इसको मैं दोबारा थोड़ा बहुत अपने लेवल पे अपने टीम के साथ शेयर भी करूंगा। और लास्ट में आपने किन को नहीं देना है वो भी हम फॉलो करेंगे। और आ, इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो आज का सेशन था, इसका मार्केट आज अगर हम देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई इन्वॉल्व हुआ है। अगर सुबह हम पार्क्स में जाएंगे जहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं अपने, तो वहाँ बहुत सारे हमें कस्टमर्स मिल सकते हैं जिनको हम न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ दे सकते हैं। अगर हम किसी जगह जाते हैं शादी ब्याह में, तो वहां भी ऐसे कस्टमर्स मिल सकते हैं। डॉक्टर्स के पास, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो अब तो सोसाइटी भरी पड़ी है ऐसे केसेस से, और हमारे पास सोल्यूशन है। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो डाइट मॉडिफिकेशन जो आपने बताया कि डिनर को रिप्लेस करके जो 1500 कैलोरी का इंटेक पूरा दिन रहना चाहे, और जो 6000 से लेकर 8000 के स्टेप्स हमें हर दिन कवर करने और हाइड्रेटेड रहना है, तो ये तो फॉलो करना है। उसके बाद तब तक इस प्रोडक्ट को यूज करना है जब तक आपका जो टारगेट है, जो गोल है आपका है कि इतने केजी मुझे वजन कम करना है। और ये एक आपने बहुत 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 शानदार सेशन दे दिया। मैं इस पे मतलब काफी ज्यादा काम करूंगा, और खुद मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ। और मैं खुद इसको स्टार्ट करूंगा, और बलवंत जी भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अपलाइन में हम दो हैं जिनका वजन है, लेकिन हेल्दी वजन भी है। लेकिन हो सकता है कि फैट मास, उसको हम चेक करेंगे अब स्कैनर से कि कितना फैट परसेंटेज है, उसको बिल्कुल नॉर्मल पे लाने की कोशिश करेंगे। उस पे हम जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू मैम, आपने अपना समय दिया। और ये सेशन आज का जो था, मैं देख रहा था लास्ट तक बिल्कुल सारे के सारे लोग कीनली इस सेशन को अटेंड कर रहे थे, उसको बिल्कुल कीनली इस सेशन को सुन रहे थे, देख रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी, अगर थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप ले सकते हो। हाँ, किसी कोई का भी साथी का क्वेश्चन कोई भी है कोई क्वेश्चन नहीं। अगर है तो एक बार, किसी साथी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ फारूक साहब, मैंने आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है, अनम्यूट कर सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जी सर, जो ये बता रहे थे ना अभी, ये जो 30% का मसला इसने इसमें बताया ना, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं 30% का? ये बॉडी बॉडी स्कैनर स्कैन। की मदद बॉडी स्कैनर की मदद से। बॉडी स्कैनर है सर आपके पास में, या आपकी नो टीम मैम, में मेरे किसी पास वो नहीं है। ना ना ना। नहीं, अवेलेबल है, पीयूसीज पे अवेलेबल है, बहुत सारे वंडरवर्ल्ड्स पे। आप मेरा नंबर लेना, मैं आपको बता दूंगा सर। मैं मेरे साथ कांटेक्ट करना सर, आई विल टेल यू सर। ओके सर, दूसरी बात है, ये जो अभी इसने बताया ना कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होंगे, जो दूध देने वाली ये जो माएँ होती है, तो ये भी इसमें एक इशू है कि हम उनको नहीं दे सकते हैं। हाँ जी सर। क्यों? अ, जी मैम, दरअसल मेरी घर में मेरी जो भाभी है उसका तकरीबन 86 वजन है, एंड शी इज ओनली 32 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन उसका जो ये वजन है अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं सोच रहा था कि जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा था कि मैं अब कल ही ये इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब लास्ट में आपने कहा कि जो दूध देने वाली जो ये माएँ होती हैं इनके लिए नहीं है, तब मैंने सोचा कि तो ये काम नहीं करेगा। सर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देंगी तब उसके बाद में जो है वो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले सकती हैं। बट जब तक लेकिन जो है मतलब लाइक तब तक वो अपने डाइट के थ्रू जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। बट वंस ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले सकती हैं। ओके मैम, लेकिन उसके लिए अभी हमें बहुत ज्यादा ना देर तक इंतजार करना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 साल। ओके ओके, बट सर ये नहीं मतलब उनको नहीं लेना है अभी इस स्थिति में।
तो मे बी जो है अपनी थोड़ी सी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज वॉक वगैरह कर सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। और बाद में जो है फिर वो मतलब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के साथ में कंट्रोल कर सकते ओके मैम, ठीक है। हैं। ओके, हाँ जी। आ, सबीर साहब, सबीर साहब, मैं आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। जी सर, सबीर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। जी। जी जी मैंने किया। हेलो। जी सर, जी सर बोलिए। जी, ये जो मैम ने बोला 4 इंच कंबर का घेरा, ये कम सीने पड़ी। जी, जी आवाज नहीं मैम। आ रही है? जी आवाज नहीं मैम आ रही है आपने, सर आपकी। जी मैम ने बोला जो कंबर का घेरा है 4 इंच कम होगा 3 महीने तक। अगर जी, ये 3 महीने तक खाएंगे तो 4 इंच का घेरा कम होगा। ये 3 महीने तक होगा, ये मतलब बहुत तीन सारे महीने के। फैक्टर्स की बहुत मतलब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ तो आप लो, बट साथ में जैसे जी मैंने जी आपको कहा कि आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना होगा, तो जी 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 एक्सरसाइज जी मैम। वॉक करें। हाँ, तो डेफिनेटली होता है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, हाँ जी। यस। अल्ताफ साहब, अल्ताफ साहब। चलिए बलवंत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बिल्कुल जिस तरह जावेद सर ने कहा कि लोग कीनली सुन रहे थे, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा टूल है, वो हमारी अपलाइन होती है। और हमारी इमीडिएट अपलाइन में बलवंत सर और जावेद सर आ रहे हैं। जब तक दूसरा प्रोग्राम S&F पे होगा, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये आज अपना बॉडी वो फैट चेक करे और अगले प्रोग्राम तक 2 से लेके 2.5 वो इनका कम होना चाहिए, ताकि हमारी अपलाइनेस, ग्रेट अपलाइनेस बढ़िया रहे और हमारा टीम और हमारा बिजनेस बहुत फले और फूले। बलवंत सर आपसे गुजारिश है और जावेद सर से भी। बिल्कुल सर, डन 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 सर। नहीं, जावेद सर से भी लीजिए कंसल्ट। जावेद सर। हाँ, डन 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 डन। चलिए सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, अल्लाह ताला, थैंक अल्लाह यू ताला मैम। हमारी अपलाइनर्स को अच्छी सेहत और सारी टीम को बढ़िया सेहत दे और न्यूट्रीचार्ज पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की तौफीक दे, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को लेके चलें, ताकि हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प और जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, इंशाल्लाह रहमान। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत जबरदस्त शुक्रिया इतना बढ़िया प्रोग्राम देने के लिए। बलवंत सर ग्रेट। शिल्पा मैम, रियल में इसमें 22 kg तक मैंने वेट कम किया है, और एक महीने में 4 से 5 kg वेट हराम 100% कम करता है। ये तो प्रैक्टिकल है मैम। एक बार ना, वो जो जिस नंबर से मैंने कॉल किया था ना मैम, उस पे आप डाइट प्लान और भेज देंगे ना, तो बड़ी रिक्वेस्ट होगी आपसे। थैंक यू श्योर सर। इन्हीं शब्दों के श्योर। साथ में आज की जो मीटिंग है, एक चीज और सूचना बता देना चाहता हूँ। कल जावेद सर की हमारी टीम के साथ मीटिंग है। कल जावेद सर की मीटिंग है, तो सभी लीडर्स की जबरदस्त तैयारी करें। और अभी जस्ट इस मीटिंग के बाद में कुछ साथियों के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग है, कुछ साथियों के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग है, जिनके पास मैंने पर्सनल मैसेज कर रखा है, तो वो सभी साथी इस मीटिंग के समाप्ति के तुरंत बाद जुड़ जाएं यहाँ पे। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। जय आर सी एस। थैंक यू।